दोस्तों, अगर आपका दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का सपना है तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस क्लास में क्या बताने जा रहा हूँ। इस क्लास में आपको मैथ्स की वो सब टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ जो बार बार दिल्ली पुलिस पूछता है। क्योंकि मैथ्स का एक बहुत ही छोटा सेक्शन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जिनको मैथ्स नहीं आता वो भी अच्छे से इन टॉपिक्स को अगर कर लेंगे तो मैथ्स में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्लास में। और यहाँ हम बात करेंगे उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा है और उससे कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जिससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं इजी, ठीक है, और जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मॉडरेट। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो सिंप्लीफिकेशन में भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है वो कौन सा है? एक तो बोर्डमास रूल है, दूसरा फ्रैक्शन और डेसिमल, तीसरा सर्ड्स एंड इंडिसेस और स्क्वायर्स और क्यूब। यहीं से आपको हर बार यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तब आप आराम से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला चैप्टर की बात करते हैं वो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। यहाँ से हर साल आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है वो है सक्सेसिव का। तो वो सक्सेसिव परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट इन तीनों में यूज हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो है सक्सेसिव। मार्क प्राइस डिस्काउंट यहाँ से हर कोई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक सिंपल यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रश्न तो होता है देखो इजी, और 2 प्रश्न जो होते हैं वो थोड़े मॉडरेट होते हैं। आपने देखा होगा कि 20 ही क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और वो जो है वो सारा खेल करते हैं। ठीक है, तो उनमें से 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि इजी ही होंगे, इजी टू मॉडरेट, और 2 से 4 क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट टू टफ। ठीक है, उनको डाल देता है प्रश्नों के बीच में जहां आप फंस जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं रेशो, प्रपोर्शन एंड पार्टनरशिप से। जहां से आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पार्टनरशिप से पूछा जाता है, जो टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन से आपसे क्या पूछा जाता है? सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल रेशो पूछ लेता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर पूछ लेता है। ठीक है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट 2 ही टॉपिक माने जाते हैं। एक तो जो होता है सिक्को वाला। अगर प्रश्न आपको अच्छा बनाना है, यहाँ पर एग्जामिनर को अगर अच्छा प्रश्न बनना है तो सिक्को पर आधारित प्रश्न होता है। और एक होता है हीरा टूट जाता है। तो यही 2 टाइप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछता है। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर का मन जो है प्रश्न को अच्छा बनाने का है, थोड़ा सा टफ बनाने का है, तो यही हिसाब से प्रश्न पूछेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। जिसमें आपको जो है डिफरेंस वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और एक हाफ ईयरली। ठीक है, एनुअल बहुत कम पूछता है, ना के बराबर, लेकिन हाफ ईयरली यहाँ पर आपसे पूछता है। आगे बात करते हैं एवरेज का। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और अगर उसको हार्ड बनाना होता है तो कौन सा टॉपिक बनाता है? जैसे दे देगा कि 10वां नंबर 11वें से 5 अधिक और 12वें से 3 कम है, इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न दे सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कंसेप्ट? एफिशिएंसी मेथड, एलसीएम मेथड और पाइप फिलिंग वाला, एम्प्टी टैंक वाला। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न बाहर नहीं देखने को मिलेगा। आसानी से आप प्रश्न यहाँ पर बना पाएंगे। आगे हम बात करते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कर देता है कि आपको वहां पर परेशान हो जाते हैं और टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इसकी वहां पर टेक्निक जानते हैं तो आप अच्छे से प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। तो ट्रेन, बोट, स्ट्रीम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्पीड, देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी वनडे एग्जाम हो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होगा? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, है ना। चलिए आगे बात करते हैं मेंसुरेशन 2D और 3D। ठीक है, मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों से आपसे आपको पूछा जाता है। एरिया और पैरामीटर किसमें पूछे जाते हैं? ये 2D में पूछे जाते हैं। और 3D में क्या आ जाते हैं? वॉल्यूम और सरफेस आ जाते हैं। ठीक है, तो 2D और 3D मोस्ट इंपोर्टेंट, मेंसुरेशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 भी क्वेश्चन, ज्यादातर आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है। अलजेब्रा से नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है बेसिक आइडेंटिटी पर, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम, एक ही या ज्यादातर जो है एक ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे हम बात करते हैं ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में। ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चन आपसे हर बार पूछता है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन नॉर्मल आइडेंटिटी पर पूछ लेता है और एक क्वेश्चन ट्रायंगल पर पूछ लेता है, या ट्रायंगल से पूछ लेता है या सर्कल से पूछ लेता है। अगर हम बात करें एसएससी की, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में, वहां पर आपको सर्कुलर का ज्यादा महत्व देखने को मिलता है, ठीक है, सर्कल का सॉरी। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस का अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बहुत ही इजी प्रश्न पूछता है। चलिए आगे बात करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब बार टेबल पर और बार ग्राफ पर आधारित 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलता है, और ये क्या होता है, ये टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। यही आपको वहां पर क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब वो टॉपिक है दोस्तों जिनमें आप अगर थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ लेते हैं इन सभी टॉपिक्स का, तो आप आराम से, मैं बात कर रहा हूँ 12 से 13 पर नंबर आराम से, देखो मैं आप ये तो नहीं कहूंगा कि 20 में से 20 ले आओगे, ठीक है। हाँ ये बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें भी टॉपिक अच्छे से बन जाते हैं, प्रश्न अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन 12 से 15 के बीच में, 12 चलो मैं आपको 13 ही बोल देता हूँ, ठीक है, 13 से 14 नंबर आप यहाँ से आराम से ग्रैब कर सकते हैं अगर आप इन सबको पढ़ लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो ये अभी आपके लिए बताया है कि ये कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में ही इस पीडीएफ को डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अभी आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बने रहिए, जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मातृ।